अपनी जिंदगी को खोल के जीने वाली रूबी, जिसकी जिंदगी का एक बुरा दिन उसके आने वाले दिनों को जहन्नुम में बदल दिया। सिर्फ एक हादसा जिसने उसको तोड़ भी दिया और मजबूत भी बना दिया। ऐसा आखिर हुआ क्या था रूबी की जिंदगी में? जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रूबी नामी लड़की से, जो अपने दोस्तों के साथ सस्पेंस मूवी देख रही थी। सब मूवी को बहुत एंजॉय करते हैं और रात लेट हो जाने की वजह से अपने पेरेंट्स से छुप के घरों में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट टेबल पे रूबी अपने डैड से झूठ बोल देती है कि वो जल्दी सो गई थी और इस बात को बहुत फख्र से स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताती है। रात को उसके पेरेंट्स अपनी एनिवर्सरी को खुशी में बाहर एंजॉय करने गए थे और रूबी को तो बस मौका चाहिए होता था अपनी फ्रेंड्स के साथ खुलकर जिंदगी जीने का, इसलिए वो भी बाहर चली गई। रात को घर लेट आई तो वो अपने घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां देखकर परेशान हो गई। उसको लगा कि उसके पेरेंट्स ने उसके घर से गायब होने की वजह से पुलिस को बता दिया है, लेकिन मामला कुछ और ही था। रूबी खाली घर में जाकर अपने पेरेंट्स को आवाज देती है, लेकिन वहाँ उसके पेरेंट्स की जगह पुलिसमैन आते हैं जो रूबी पे रिवील करते हैं कि उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए। एक ही रात में पूरी फैमिली की खुशियाँ छीन गयी। रूबी और रेथ के लिए मानो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। फ्यूनरल वाले दिन चर्च रूबी के नेबर टेरी और उसकी वाइफ एरिन उसके पेरेंट्स की याद में एक स्पीच करते हैं, जिसको सुनकर सब रोने लगते हैं। फ्यूनरल के बाद रूबी की मुलाकात अपनी मॉम के भाई जैक से होती है, जो रूबी को तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर कभी भी जिंदगी में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। लेकिन रूबी को उस पे गुस्सा था कि वो अपने बिजनेस की वजह से 10 साल से इनसे कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए वो उसकी बात को कुछ खास अहमियत नहीं देती। सीन बदलता है तो एल्विन नामी स्टेट लॉयर रूबी से मिलकर उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स रूबी और रेथ के लिए बहुत पैसे छोड़ गए हैं, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन अभी वो 18 इयर्स की नहीं हुई, इसलिए आई भी यही विश थी। एल्विन रूबी से ये भी कहता है कि अगर कभी भी मसला हो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर रूबी और रेथ टेरी और एरिन के साथ मैलिबू उनके घर चले जाते हैं। उनका घर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। टेरी के कार्स का बिजनेस था और एरिन एक डॉक्टर थी। टेरी उनको मेड विकी से मिलवाता है, जो हफ्ते में कुछ दिन काम करने आती थी। अब बारी थी उनके रूम्स की, लेकिन जब वो उनको उनका कमरा दिखाती हैं तो रूबी और रेथ हैरान रह गए, क्योंकि उन दोनों का एक ही कमरा था, जबकि वो दोनों टीनेजर थे। टेरी उनके चेहरे देखकर अंदाजा लगा लेता है कि उनको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पे स्माइल रख के उनको अपना सामान सेट करने का कहकर चला जाता है। एरिन उनको खुश करने के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती है। रात को रूबी नींद न आने के लिए स्विमिंग के लिए चली जाती है। जैसे ही स्विम सूट पहनने के लिए अपनी शर्ट उतारती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसको देख रहा है, जिस पर डर के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दोनों बहन भाई स्कूल जाते हैं, पर रूबी को ना अपना स्कूल पसंद आता है और ना ही स्कूल के लोग, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है। घर आके फौरन वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके उससे अपनी मुश्किलें डिस्कस करने लगती है, जो एरिन सुन लेती है। वो रूबी को अपने पास बुला के समझाती है कि उसे अपना ये एटीट्यूड चेंज करना होगा, इस तरह वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती है और बस मुश्किलें ही फेस करेगी। एरिन कहती है जैसी बातें तुम कॉल पे कर रही थी आइंदा ऐसी बातें ना हो। रूबी पूछती है कि आप कनेक्टेड फोन से मेरी बातें सुन रही थी। एरिन जवाब देती है कि ये बात मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो तुम्हारा बिहेवियर। रूबी को अब दाल में कुछ काला लगने लगा था। जब वो सो रही थी तो उसका ख्वाब में नजर आता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उनको जानबूझकर कत्ल किया गया है। रूबी डर के मारे उठ जाती है। नींद न आने की वजह से वो आधी रात को स्विमिंग करने चली जाती है। तभी अचानक उसको टेरी पूल के पास खड़ा नजर आता है, जो उसी की तरफ देख रहा था। वो डर जाती है तो टेरी उसको हाथ पकड़ के पूल से बाहर निकालता है। वो जब उसको टॉवल देने लगता है तो उसको बुरी नजर से घूरता है। रूबी थोड़ा डर जाती है और फौरन टॉवल से खुद को कवर कर लेती है। वो रूबी को घर के अंदर लाकर दरवाजा लॉक कर देता है। सीन चेंज होता है तो रूबी अपनी ड्राइविंग क्लास ले रही थी, जिसमें किसी एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है, जिस पर रूबी को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। घर में भी रूबी बहुत डिस्टर्ब रहती है और मेडिसिन लेने के लिए एरिन की कबर्ड खोलती है, जिसमें इतनी सारी मेडिसिन देख के वो परेशान हो जाती है। तभी एरिन वहाँ पहुँच के रूबी को एक मेडिसिन देती है, जो हकीकत में स्लीपिंग पिल थी, जिस वजह से वो सो जाती है। रात जब उसकी आँख खुलती है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर देखती है तो टेरी और एरिन किसी बात पर लड़ रहे थे, पर उसे देख के दोनों चुप कर जाते हैं। हर दिन रूबी के सामने कुछ ऐसा अजीब आ रहा था जो उसे सोचने पर मजबूर कर
देता था। रूबी स्कूल में दोस्त बनाने की कोशिश करती है, मगर अफसोस वो नाकाम हो रही थी और अब तो उसका राब्ता अपनी पुरानी फ्रेंड से भी नहीं था। एक रात टेरी रूबी से कहता है कि वो उसके साथ एक पार्टी में चले क्योंकि उसका पार्टनर नहीं आ रहा। रूबी मना करती है, ये कहते हुए कि मैंने होमवर्क करना है, लेकिन टेरी उसकी एक नहीं सुनता। आधे रास्ते में ही अचानक टेरी का मूड बदल जाता है और वो पार्टी की जगह रूबी को अपने साथ डिनर पे ले जाता है, जहाँ वो रात की अपनी और एरन की फाइट रूबी के आगे क्लियर करता है कि कपल्स में ऐसा होता रहता है, तो रूबी सबको सीरियस ना ले। ये बात करने के बाद टेरी फिर से अजीब बात करता है। वो रूबी से कहता है कि अब तुम भी बच्ची नहीं रही, एक खूबसूरत लड़की बन गई हो। रूबी अनकंफर्टेबल होके वापस घर जाने का कहती है। गाड़ी चलाते हुए टेरी स्पीड से साइड में जाकर रोकता है और एकदम से रूबी के करीब आकर उसकी सीट बेल्ट बंद करता है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी नीयत रूबी को लेके अच्छी नहीं है। घर पहुंचकर जब वो गाड़ी से बाहर निकलने लगती है तो टेरी उसका शोल्डर को जोर से पकड़ कर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी। फिर रूबी टीवी लाउंज से अपनी बुक्स उठाने गई तो वहाँ एरन को बुरी हालत में कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ देखकर डर के मारे अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में रूबी एल्विन के ऑफिस जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। एल्विन कहता है कि अगर मैं टेरी और एरन को पकड़वा भी दूं तो तुम दोनों बहन भाई को चाइल्ड केयर वाले अपने साथ ले जाएंगे। रूबी कहती है कि मैं इतनी मुश्किल से इतनी दूर आपके पास मदद के लिए आई हूँ क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन आपने तो फौरन ही मना कर दिया। रूबी मायूसी से वहाँ से निकलती है तो एल्विन किसी को फोन करके बताता है कि मेरे पास रूबी आई थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रूबी सच में खतरे में है। टेरी और एरन रूबी का डर खत्म करने के लिए उसे कहते हैं कि एरन को डायबिटीज है और जिन सिरिंजेस के साथ उसने एरन को देखा था वो इंसुलिन की थी। अगले दिन रूबी को कोई स्कूल लेने नहीं जाता तो वो टेरी के ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ वो कुछ आदमियों को टेरी को पैसों के लिए धमकाते देखती है। फिर वो टेरी के ऑफिस में घूम रही होती है तो वहाँ उसे अपने पेरेंट्स की कार सही सलामत मिलती है, जो उसके लिए बहुत शॉकिंग था कि एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी इतनी अच्छी हालत में क्यों है। रास्ते में टेरी रूबी को उन आदमियों की फिक्र करने से मना करता है क्योंकि बिजनेस में ऐसा चलता रहता है। रात को रूबी अपनी स्कूल असाइनमेंट करने के बजाय अपनी पेरेंट्स के एक्सीडेंट पे रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स BMW कार में थे। रूबी को अब दाल में कुछ काला लगने लगता है क्योंकि उनके पास तो ऐसी कोई कार ही नहीं थी। फिर वो असाइनमेंट बनाते बनाते ही सो जाती है, जो देख के टेरी वहाँ आके उसकी असाइनमेंट पूरी कर देता है। रूबी को इस बात का अंदाजा हो जाता है, जिस पर वो सुबह टेरी को थैंक यू कहती है। स्कूल में रूबी से सोशल सर्विस की इंस्पेक्टर नैन्सी मिलने आती है। वो रूबी से एरन और टेरी के बारे में पूछती है, जिस बारे में वो एल्विन को बता कर आई थी। रूबी उसको सब सच बता देती है और साथ ये भी कहती है कि एरन और टेरी ने काफी बातें क्लियर कर दी थी। वो नैन्सी से कहती है कि उनको मत बताना कि मैंने शिकायत की थी। नैन्सी कहती है कि बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर नैन्सी और एरन और टेरी से मिलकर घर का हर कोना अच्छी तरह देखती है। वो उसको रेत का रूम दिखाते हैं जिसमें अब एक ही बेड था और फिर रूबी का कमरा। जब नैन्सी एरन के वॉशरूम देखती है तो उसको कुछ मेडिसिन मिलती है और कुछ लिक्विड्स। एरन कहती है कि ये इंसुलिन है क्योंकि मुझे डायबिटीज है। तब तक बच्चे भी घर आ जाते हैं तो नैन्सी रेड से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम सारा दिन क्या करते हो, तो वो झूठ बोलता है कि मैं स्कूल से आकर होमवर्क करके जल्दी सो जाता हूँ। नैन्सी रूबी से मिली है और उसको कहती है कि तुम्हारा कमरा बहुत प्यारा है। रूबी ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा था कि नैन्सी बोल क्या रही है। फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों ने नैन्सी के आने से पहले ही दोनों के रूम्स अलग कर दिए थे। उनके जाने के बाद रूबी रेड से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। रूबी गुस्से से उसकी चिप्स डस्टबिन में फेंकती है तो डस्टबिन में उसको कुछ पेपर्स मिले। उन पेपर्स पर लिखा था कि टेरी बच्चों को स्कूल से हटाकर फीस के पैसे वापस ले रहा है जो उसको चाइल्ड केयर की तरफ से मिले थे। उनमें एक लेटर शिकागो से भी आया था जो उनके अंकल जैक ने लिखा था, लेकिन इन लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। रूबी पेपर्स छुपाकर रूम में जाती है। वहाँ वो पेपर्स पढ़ के उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। यहाँ हम पे रिवील होता है कि उसके पेरेंट्स का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। टेरी और एरन ने उनके पेरेंट्स को पैसों के लिए मारा था, लेकिन एरन अब इस बात पे पछता रही थी, पर टेरी को अब भी कोई गिल्ट नहीं था। इस वजह से इन दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। अब रूबी को डर था कि ये लोग इन्हें भी ना मार दें, इसलिए रात को रूबी रेत को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर अफसोस कि टेरी को गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है और वो इन दोनों को पीछा करते हुए इन्हें घर वापस ले आता है, जहाँ वो रूबी को जबरदस्ती घसीटते हुए अंदर लाता है और एरन उसे इंजेक्शन
इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। एरिन को नशे की लत लग गई होती है और वो हॉस्पिटल से ही ड्रग्स चोरी करती थी। हॉस्पिटल में इसका पता चलने पर एरिन को जॉब से निकाल देते हैं। रात एरिन को ड्रग्स की हद से ज्यादा जरूरत थी। वो ही लेने टेरी जाता है तो पीछे से एरिन को ड्रग्स घर में ही मिल जाते हैं, जिनकी ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट होता है। रूबी और उसके ब्रदर की दोबारा भागने की कोशिश की वजह से टेरी उनको बेसमेंट में बंद कर देता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं और टेरी की कार की चाबियां भी चुरा लेते हैं। फिर उनपे एक और सच रिवील होता है। वो टेरी और एल्विन को बातें करते सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एल्विन भी इनके साथ मिला हुआ था। थोड़ी देर बाद टेरी से पैसे लेने वाले आ जाते हैं जो एल्विन को मारकर टेरी को अपने साथ ले जाते हैं। रूबी ने टेरी की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी थी, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रूबी और रेथ डरी हुई हालत में घर से निकलते हैं, तभी भागते हुए उन्हें एक पुलिसमैन की कार मिली। दोनों उसके साथ जा रहे होते हैं तो रास्ते में टेरी की कार का एक्सीडेंट देख के पुलिसमैन चेक करने वहाँ जाता है, जहाँ टेरी कोई बहुत ही खतरनाक आदमी होने का सबूत देते हुए पुलिस वालों को मार डालता है। फिर वो रूबी की तरफ बढ़ता है, लेकिन विलन जितना भी खतरनाक हो हीरोइन को कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रूबी खुद को बचाते हुए किसी तरह कार तेजी से चला के टेरी को मार डालती है। अब सारा मसला खत्म होने के बाद पुलिस वहाँ हेल्प के लिए पहुँच जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि रूबी और रेथ अंकल जैक के साथ रहने लग जाते हैं। रूबी अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर खड़ी उन्हें मिस कर रही होती है और इसी इमोशनल मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।